कहे मोमिन नूर सूरत में, कहते जो मोमिन है उनका तो जो है कि नूरी सूरत परमधाम में है, जो बीच अर्श हमेशगी, जो बीच अर्श में उस परमधाम के अंदर हमेशा हमेशा अनादिकाल से लेके उनका नूरी स्वरूप है। एक तन मोमिन अर्श में, हाँ, मोमिनों का जो एक तन है जो नूरी तन कहलाता है वो परात्म स्वरूप परमधाम में है। दूजी सूरत सुपन की, और दूसरा जो स्वरूप उनका सपने का जो स्वरूप है वो सपने के अंदर, सपने के जगत के अंदर जो है तो सपने का स्वरूप उनका मोमिनों का कहलाता है। तो कहे सहरक से नजीक, तो इसलिए जो है कि उन मोमिनों को जो है खुद खुदा ताला जो है कि सहरे से नजदीक बताया गया, कुरान के अंदर सहरे से नजदीक बताया गया, क्योंकि इन मोमिनों का असल तन तो जो परमधाम में है, और परमधाम जो परात्म तन और राज्य का तन है, इसलिए राज्य का तन होने से जो है कि राज्य उन मोमिनों के बिल्कुल सहरे से नजदीक, ऐसे प्राण जिससे प्राण है वैसे राज्य महाराज जो है कि रूहों को नजदीक है। खासल खास बंदे हक के, ये जो ब्रह्म शक्तियां हैं ये तो खासल खास हक के बंदे हैं, हक के बंदे कहलाते हैं। किए अर्श तन से रूबरू, ये अरस्तन सिर गुरु इन मोमिनों के ब्रह्म शिष्यों को जो है परात्म स्वरूप को बता कर करके इनके ब्रह्म शिष्यों का परात्म तन परमधाम में है, उस परात्म तन को बताकर परात्म तन से रूबरू कर देते हैं, परात्म का भाव पैदा कर देते हैं। जो नूर बिलंद से उतरे, जो नूरविंद परमधाम से खेल में उतरे हुए हैं, उस परात्म के भेद को, सत्य को दर्शा कर करके परात्म के ही रूप में जो उनको ढाल देते हैं, अर्थात उनसे परात्म का मैं पैदा कर करके परात्म के ही स्वरूप में उनको उतार देते हैं। जाकी ना असल अर्श में, अब बता रहे हैं जाकी ने असल जिनका जो है असल परात्म तन परमधाम में नहीं है, सो सहरक से नजीक क्यों होए, वो जो है कि शहर से मतलब उस खुदा ताला उस परम परमात्मा से जो है फाइनली इस नजदीक कैसे होंगे फिर, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई परात्म स्वरूप ही नहीं है, तो वाला परमात्मा से जो है कि नजदीक कैसे होंगे, फाइनली के बराबर समान परमात्मा नजदीक नहीं हो सकते हैं। दिन वह फना बका को क्यों मिले, तो वह फना वो जो मौत से पैदा हुए हैं, जिनका असल परात्म तन है ही नहीं परमधाम के अंदर, वो नश्वर है, झूठे हैं, बका क्यों, बका अखंड परमधाम ब्रह्म शिष्यों का तुलना कैसे, बराबरी कैसे कर सकते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। वाकी अकल में न आवे सोए, वाक्य कलमना में सोए ऐसे जो है कि जीवों के जो मौत से जो पैदा हुए हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्वहीन है, उनकी अकल बुद्धि में जो है कि वो परमधाम और परम परमात्मा अक्षरातीत का नूर दिव्य ज्ञान नहीं आ सकता है। हकी कया 26वें सिपारे, अब हक पर अल्लाह ताला ने कुरान के 26वें सिपारे में क्या बताया है, मैं मेरे बंदों से अकरब, मैं मेरे बंदों से खुदा ताला फरमा रहे हैं कुरान के 26वें सिपारे के अंदर, मैं अपने बंदों से बिल्कुल नजदीक, अकरब अर्थात नजदीक रहता हूँ, बिल्कुल उनके हथ निकट साथ में रहते हैं। वे मोमिन एक तन अर्श में, कहते वे मोमिन एक तरह में उन मोमिनों का ये दिव्य तन परमधाम तरातम तन परमधाम में है, ताई सहरक से नजीक रब, उस मोमिनों के परातम तन से जो है वो पारम अक्षर अल्लाह ताला जो है कि बिल्कुल प्राणली से भी नजदीक कहे जाते हैं, अर्थात परम धाम में जो परातम तन रूहों का है वह तन भी राज्य का है, और राज्य का तो है से तो राज्य महाराज को रूहों के तो प्राणी से नजदीक होते ही हो जाते हैं, क्योंकि परम धाम में सिर्फ राज्य ही है, और वाणी में कहा, श्रृंगार में कहा भी है, राज्य ने कि आय हो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों करो जो शहर को मिल कह रहे हैं राज्य हेरो तुम तो मेरे तन हो, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है, अगर रूह का परातम तन राज्य का तन है, वहाँ अब राज्य कितने दूर कैसे हो जाएंगे फिर, रूहें तो है ही नहीं, रूह का तन है ही नहीं, रूह का तन राज्य का तन कहलाता है, रूह के तन के स्वरूप में राज्य विराजमान है, इसलिए रूहों से राज्य से दूरी है ही नहीं, राज्य ही सिर्फ है, ये कहा जाए तो अतिशुक्ति नहीं होगी फिर। रूबरू होना अर्श तन से, इसलिए कहते रूबरू होना तन से इन मोमिनों को जो परात्म तन का भाव लेकर ही जो है कि
बस परातम से रूबरू होना है कि मैं ये मेरा तन नहीं है, मेरा तन तो परातम तन जो नूरी तन परम वो मेरा तन है। उस परातम तन का भाव लेकर के मैं लेकर के ही उससे हम उसके सम्मुख होंगे। इन फना वजूद नासूत। और इन फना ये जो नश्वर है, नश्वर जो नासूत जो नासवान जो शरीर है, इसी शरीर के द्वारा ही जो है कि परात्म का भाव लेकर के परात्म का ज्ञान लेकर करके हमें राज्य के सम्मुख होना है। नजीक न हुई बिना अर्शतन। कभी इसलिए कर नजीक नहीं हुई बिना अरस्तन, अरस्तन का भाव लिए मतलब परम धाम ने जो परात्म तन रूहों का है, वो उस परात्म का तन का मैं लिए बगैर जो है कि कभी नजदीक परात्म के नजदीक हो सकते ही नहीं है। नूर लाहूत परे हाहूत। नूर लाहौत परे हाउत, ऐसे जैसे नूरी लाहौत के परे नूरी परमधाम के परे हाउत आता है, मोल मिलावा है, शोभायमान है। उस परमधाम के अंदर मोल मिलावा शोभायमान है। दुनी असल जिनो तारीकी। कभी दुनी असल जनता की, ऐसे दुनिया की जिस स्थिति कहलाते हैं, दुनिया की जो जिस स्थिति है, इनका असल तारीख की असल मोहतत्व है, निराकार इनका है, मोहतत्व से पैदा हुए हैं, इनका असल ही मोहतत्व है। सो इल्मे करो पहचान। सोइल में करो पहचान, ऐसे उनकी पहचान जो है तारतम ज्ञान के द्वारा जो है पहचान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ताको नजीक सहरफ से। ऐसे जो है कि मोहतत्व से पैदा जो जिस शक्ति है, उनको तो जो है प्राण नली से नजदीक क्या है, खाली हवा ला मकान। खाली हवा वाला मकान है। खाली जो खाली निराकार कहलाता है, हवा निरा शून्य कहलाता है, ला मकान जो निराकार, ऐसे जो ब्रह्म जो जिस स्थिति हैं, उन जिस स्थितियों को जो है, क्योंकि जिस स्थितियां मोहतत्व से पैदा हुए हैं, इसलिए कि उनको तो मोहतत्व जो है कि प्राण नली से जैसे प्राण नजदीक है, उसे प्राण नली से प्राण नली जैसे उसके भी नजदीक जो है कि वो निराकार है जिस स्थितियों को। ना ही करे बराबरी है कि। अब ऐसे जो मोहतत्व से पैदा हुए जिस स्थिति हैं, जो सपने के स्वरूप है, स्वप्न रूप है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो ना के बराबर हैं। ऐसे ना के समान जो है जो जिस स्थिति है परमेश्वर को बराबरी करते हैं, मुकाबला करते हैं, फिर सामना करते हैं। क्यों मिले दाखला दाए। ये जो है कि जो नहीं के बराबर जिस स्थिति है और है जो ब्रह्म सत्य है, इनका इन जीवों का जो है उदाहरण दिया जा सकता ही नहीं है, इनका दाखला लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म सत्या सत्य है, शाश्वती है, और जो जिस स्थिति है ये नाशवान है, नाचीज है, नाबुद्ध है, इसलिए दोनों का जो है कि कभी तुलना नहीं किया जा सकता है। बका नींद उड़े उठे अर्श में। कदे बक्का नींद उड़े उठे अर्श में, जैसे जो है कि ब्रह्म क्षेत्रों के परातम पर से जो है पर्दा उठेगा, पर्दा हटते ही निद्रा का पर्दा आवरण हटते ही देखिए तो ब्रह्म से परे परमधाम में परातम में जागृत हो जाएंगे। फना नींद उड़े उड़ जाए। फना नींद उड़ जाए, और जैसे कि फना जो नश्वर झूठे सपने के जी हैं, ये तो जो है कि ये संसार समाप्त होते ही वो भी समाप्त हो जाएंगे, संसार के साथ में सर्वांड के साथ में जीव भी समाप्त हो जाएंगे, जीवों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। सुपन उड़े जो मोमिनो। सुपन उड़े जब मोमिनो के परातम पर से सपने का पर्दा हटेगा, तब उठ बैठे अर्श वजूद। उठ बैठे रस वजूद अपनी उस परमधाम के तरफ परातम में जागृत होकर बैठ जाएंगे ब्रह्मशिष्टियाँ। कई खासे बंदे दरगाही रूहे। ऐसे जो है कि इन्हीं को जो है कि इन ब्रह्मशिष्टियों को जो है कि खुदा ताला का खास बंदे कहे गए हैं। ये खुदा ताला के दरगाही उस मूल मिलावट की आत्माएं कहलाती हैं जिन, कदमों हमेशा मौजूद। और हमेशा जो है कि अक्षरातीत ब्रह्म के चरण कमलों में मौजूद मतलब वर्तमान रहते, विराजमान रहते हैं। लिखा है हदीस में। कहते हैं हदीसों में, जो हदीस है, हदीसों में क्या लिखा है, मोमिन असल अर्श माहे। मोमिन असल असमा है, जो मोमिनों का असल परातम तन है, असल स्वरूप है, उस परमधाम के अंदर है। ताको मोमिन जिन कहो। कहते उनको मोमिन मत कहो, उनको मोमिन नहीं कहा जा सकता है, जाकी असल अर्श में ना है। जिनका असल तन असल परातम तन परमधाम में नहीं है, वो मोमिन कहला नहीं सकते हैं, उनको मोमिन नहीं कहा जा सकता है। ए वेद कते पुकारे ही।
ये वेद कटे, वेद चारों वेद है, चारों कतेब है, ये पुकार करके कह रहे हैं कोई पहुँचा ना अपनी अक्कल। कोई पहुंचा अपनी अकल की सृष्टि की आदि काल से लेकर करके आज दिन पर्यंत जो कोई भी अपनी अकल बुद्धि से उस परम धाम तक नहीं पहुंचा है, परम धाम को नहीं जान पाया है, पारब्रह्म को नहीं जान पाया है। बिना हादी गोते खावही। और ऐसे संसार जगत के अंदर बिना हादी, बिना सतगुरु के, बिना श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान के बगैर जो है कि किसी असत संसार स्वतंत्र ब्रह्मांड के अंदर गोता खाते हैं। जो तन मोमिन अर्श असल। जो तन मोमिन और असल, जो मोमिनों का असल तन परम धाम के अंदर है, ऐसे जो मोमिन हैं उनके बगैर, उन मोमिनों के बगैर जो है कि बाकी दुनिया वाले जो है कि इस संसार में गोते खाते रहते हैं। सो क्यों पहुँचे दिल मजाजी। तो क्यों पहुंचे मजाजी, ऐसे मजाजी दिल वाले, जो सूखे दिल वाले, जो सृष्टि जिस सृष्टि है भला जो है उस ब्रह्म चित्रों के पद को, गरिमा को कैसे पहुंच सकते हैं। जाकी पैदाश कही चुनमत। जैसे जिन जीवों का गया, जिन सपने के जीवों का पैदाश बिल्कुल निराकार कहा गया, मौतत्व कहा गया, मौत सबसे नीचे पैदा हुए हैं, सपने के स्वरूप हैं। सो चाहे बिना हादी असल। सोच चाहे बिन हादी असल कहते हैं, अगर जो है कि हादी के बगैर, हादी मैंने श्री प्राणनाथ जी के बगैर जो है अगर वो असल सुख चाहते हैं, परम धाम का सुख चाहते हैं तो नहीं प्राप्त हो सकता है। जबराइल न पहुँचा चित। क्योंकि जो है कि जो अक्षर ब्रह्म की जोश का फरिश्ता जबराइल कहलाता है, वो जबराइल अक्षर की जोश का फरिश्ता भी जो है कि परम धाम में नहीं जा सका। तो कही रात दुनी इन वास्ते। तो रात कही दुनिया से, इसीलिए जो है कि दुनिया वालों को जो है कि रात्रि कहा गया है, अज्ञान का स्वरूप कहा गया, अंधकार का स्वरूप कहा गया है। कि दुनिया की जिससे अंधकार के स्वरूप है, अज्ञानता के स्वरूप है। दिए बंदगी फर्श लगाए। और अज्ञानता के स्वरूप होने से, स्वप्न स्वरूप होने से जो है कि इनको जो है कि इनके लायक ही जो है बस कर्म कांड लगा दिया गया, देवी देवता, आग पानी पत्थर पूजा में लगा दिया इनको। फिर ले तरीकत चल कोई न सकिया। कहते हैं ले तरीकत, ऐसे तरीकत माने जो उपासना कांड जो है, उपासना कांड को लेकर भी जो है कोई जो है ऊपर नहीं जा सका। गए पाँव पुल सराते कटाए। गए पाँव पुरुष कटाए। और ऐसे जो है कि ये तरीकत को लेकर के भी जो है कि सही मायने में जो है कि तरीकत का पालन न करने के नाते जो है कि ये भी जाकर उपासना कांड में इनका भी पैर कट जाता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, कर्म बंधन के अंदर फंस जाते हैं। तरीकत भी न ले सके। कई हकीकत में जो सपने के जिस सृष्टि हैं, इस तरीकत का रास्ता भी नहीं ले पाए। सो राते की बरकत। क्यों? सो राते की अज्ञानता के कारण, अज्ञानता होने नाते जो है कि निद्रा का ज्ञान, सपने का ज्ञान होने के नाते जो है कि वो भी तरीकत की भक्ति जो है, उपासना कांड को हकीकत में जो है कि सही रूप से नहीं ले पाए थे। जो तरीकत ले पहुँचे मलकूत। हाँ, अगर जो तरीकत को लेकर करके, तरीकत वासना कांड को लेकर करके अगर बैकुंठ पहुंच जाते हैं तो भी आड़ी हवा जुल्मत। तो आगे करके जो हवा माने निराकार, जो मोहतत्व निराकार, वो भी आड़ा पड़ जाता था। निराकार को पार नहीं कर सकते हैं, निराकार को पार करके आगे नहीं जा सकते हैं। ले हिसाब दई हयाती। ले सब अब आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी जो अल्लाह परवरदिगार हैं, काजी कहलाते हैं, सबका हिसाब लेकर के जो है कि सबको अखंड मोक्ष दिया। कया वास्ते मोहम्मद नूर। क्यों कया वास्ते मोहम्मद नूर? क्योंकि यही जो है कि आपके मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी का नूर है, यही आपकी महिमा है, यही आपका प्रताप है कि सपने की जीवों को भी जो है कि अखंड ब्रह्म का ज्ञान दे करके, पारम का ज्ञान दे करके, तात्म ज्ञान दे करके सबको अखंड मोक्ष दे दिया। विष तो कही तले नूर के। भेष तो कले कहीं नूर के, भाई तो कहीं मतलब जो हिस्त है, जीवों के लिए मुक्ति स्थान है, उन्होंने अक्षर की नजर में, अर्थात अक्षर की ही दृष्टि में जो है कि अक्षर के 4 अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आध्यात्मिक, सगुण ब्रह्म, केवल सत्य, ऐसे चारों अक्षर के 4 अंतस्करण में है कि जीवों के लिए 8 प्रकार मुक्ति स्थान दिया गया है। रखिए दिल बीच बका जहूर। रखे दिल बीच बका जहूर। वो अखंड परम धाम का जो ज्ञान, जो श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान है, अपने दिल में जो रखेंगे
वो अभिष्टों में खंड हो जाएंगे। खास गिरोह फरिश्तन की, कहते हैं ये खास गिरोह जो फरिश्तों की फरिश्ते जो खास जमात है, ये जो पैदा नूर मकान, जो नूर मकान से अक्षरधाम से पैदा हुए, अक्षर के श्रुता के स्वरूप में हैं, तो पोचे बका बीश नूर के, वो अक्षर के श्रुता के स्वरूप जो जिस सृष्टि हैं, वो भी तारतम ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से अक्षरातीत हकीकत को जान कर करके, वेद को जान कर करके अक्षरधाम में पहुंच जाएंगे। ले हक इलम ईमान, ऐसे हक का इलम, हक का ज्ञान और हक के प्रति ईमान ले कर के अक्षरधाम में पहुंच जाएंगे। हक हकीकत मार्फत, और हक हकीकत, हक की हकीकत, हक का भेद और हक की पहचान, रूहे इश्के राह लई जाए, जो रूहें हैं वो हक की हकीकत को लेकर के, हक की पहचान करके, हक की पहचान लेकर के इस तरह प्रेम का रास्ता लेकर करके अपने परमधाम पहुंच जाएंगे। सो बिन चले पाऊं हक बका, कहते सो वो जो ब्रह्मस्थितियां ब्रह्म आत्माएं हैं, अर्श की आत्माएं हैं, बिन चले पाऊं हक के, हक बका, बिना पाँव के, अर्थात बिना जो है कि बिना कर्म, बिना शरीयत के, बिना उपासना कांड के, बिना ज्ञान कांड के इसका मार्ग लेकर करके कि कहा गया है कि पंतोले कोट क्लब प्रेम पूजा में, प्रेम मार्ग को लेकर करके बस हक बका खंड ब्रह्मधाम पहुंच जाएंगे। दई सहरक से नजीक बताए, बताए उनको जो है कि आप श्री प्राणनाथ जी ने मोमनों को जो है खुदा ताला शहर नजदीक बता दिया हुआ है। मोमनो तुम्हारे तो खुदा ताला शहर से नजदीक हैं। हक खासल खासों को, हक खासल खास, ऐसे खासल खास जो ब्रह्मचित्तों को राज्य महाराज है, खेल दिखावे लैल का, खेल दिखावे लैल का खेल, मोहरात्रि का खेल, मोह का खेल, दुख का खेल, अज्ञानता का खेल दिखा रहे हैं। नूर तजल्ला बीच में, नूर तजल्ला बीच, ऐसे नूर तजल्ला परम धाम के बीच में, खेल देखे बैठे बीच बका, खेल देखे बैठे बीच बक्का, अखंड परम धाम के बीच में बैठ करके ब्रह्मस्थितियां सपने के स्वरूप में, जैसे खेल को देखिए माहेस्पन क्यों प्रजन जैसे निद्रा में, बस सपने के अंदर जो है कि हम पता नहीं कहाँ रहते अपने घर में, लेकिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसे जो है कि सपन रूप में जो है कि बस खेल को देख रही है बैठे परमधाम बैठे बैठे। ये क्या जाने मजाजी दुनिया, कहते हैं लेकिन ये क्या है जो मजाजी दुनिया है, झूठे दिल वाले हैं जिनका दिल ही झूठा है, ऐसे झूठे दिल वाले जिससे क्या जानेंगे। जो तारीकी से पैदाश, जो तारीकी से पैदा, जिनकी उत्पत्ति ही मौतक से हुई है, नींद से अज्ञानता से हुई है, वाक्य दाखले मिलावे आप में, वाक्य दाखिल मिला जाए आपने, ऐसे जैसे जो ब्रह्म आत्मा इन ब्रह्मशिष्टों का उदाहरण दाखला माने वो जो है वो उनका नकल जो है कि करते हैं, जिस सिद्धि करते हैं, जिस सिद्धि करते हैं कि हम भी ब्रह्मसिद्धि, हम भी ब्रह्मात्मा है, अपने दावा ब्रह्मसिद्धि का लेते हैं। जो अर्श रुए खासल खास, जो परम धाम की आत्माएं खासल खास, उनका नकल, उनका दावा सपने की जो लेते हैं, सपने के लिए जिस सिद्धि लेते हैं। आयतो हदीसे मायने, कहते हैं कुरान के आयतों में और हदीसों में जो मायने जो कुरान के आयतों में और हदीसों का जो मायने किए गए, अर्थ किए गए हैं, जो देखो हक इलम ले, ऐसे कुरान के आयतों और हदीसों के अंदर जो है अगर हक इलम को लेकर करके, ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, जागर ज्ञान को लेकर करके कुरान के आयतों में हदीसों में अगर देखा जाए, पढ़ा जाए तो खासल खास खास से आम की, तो कहते हैं खास खास पता चलेगा कि खास ब्रह्म सिद्धि, खास सिद्धि और आम जिस सिद्धि, ये 3 प्रकार सिद्धि की पहचान हो जाएगी। तीनों जहर दिखाई दे, तीनों जाहिर दिखाई देती, तीनों सृष्टि जो है प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में दिखाई देते हैं कुरान के आयतों में, हदीसों में। हुक्म हुआ तीनों गिरोह को, अब जो है कि सैन जो है कि हुजूर मोहम्मद साहब को खुदा ताला का हुक्म तीनों गिरोह के लिए होता है, तीनों जमात के लिए होता है। कर मोहम्मद हिदायत, मोहम्मद जाकर कर इन तीनों गिरोह को, तीनों जमात हिदायत करो, उपदेश करो। फिर हकीकत और तरीकत, हकीकत जो ज्ञान मार्ग है, तरीकत जो उपासना मार्ग है, तीसरी जो शरीयत, और तीसरा जो शरीयत कर्मकांड का मार्ग है। खासल खासो दे हिकमत,
अपने खासल खासों देव को खासल खास ब्रह्म सिद्ध है उनको तो जो हिकमत अर्थात जो है कि बस खुदा की सारी हिकमत सारी पहचान जो है कि ऐसे ब्रह्म सिद्ध को दे देना है जो रहे न सुबह शक, जिससे कि इन ब्रह्म सिद्धों के अंदर किसी प्रकार का जो है किसी तरह का जो है खुदा के अंदर खुदा के प्रति सुबह न हो शंका न हो। बिगर वास्ते पहुँचे बीच, दिगरवा से पहुंचे बीच वो जो ब्रह्म सिद्धियां हैं बिना किसी साधना के बिना किसी पर कष्ट किए कष्ट से जो है वो परमधाम में प्रेम मार्ग से पहुंच जाएंगे पहचान के द्वारा ज्ञान के द्वारा और प्रेम के द्वारा पहुंच जाएंगे। अर्श अजीम बका हक, और बक्का हक का जो हक परवर्ती अक्षरातीत का अखंड जो परमधाम में ब्रह्म सिद्धियां इसके मार्ग से प्रेम मार्ग से पहुंच जाएंगे। तरीकत दिखाओ खास तुझी को, और तरीका जो उपासना कांड कहलाता है उपासना कांड जो है वो खास जिससे स्त्री स्थिति है दूसरी जिसकी स्थिति है उन स्त्री को उपासना कांड दिखाना है। कहे मीठी हलीमी जुबान, और ऐसे स्त्री स्थिति को जो है कि मीठी जुबान से हली माने नरमाई और मीठी जुबान से उनको प्यार से प्रेम से समझाना है। तेरा हुक्म न फेरे ए गिरो, है मोहम्मद आखिरी मोहम्मद तो हाजिर और आखिरी मोहम्मद से प्राणा कहते हैं मोहम्मद तेरा कौन फेरेगी ये स्त्री स्थिति है ये भी तेरा हुक्म तुम्हारा हुक्म नहीं फेरेंगे इनकार नहीं करेंगे। पहुँचाओ बका नूर मकान, ऐसे जी स्त्री स्थिति को भी जो है कि हक ताला का हकीकत का ज्ञान देकर कर सके फिर बता करके इन्हें नूर मकान अक्षरधाम पहुंचा देना है। और जिद कर आम खलक सो, और जिद कर आम खलक सो और जो आम खलक जिसकी हैं ये तो जिद की स्थिति तो ये जिद करेंगे जिद से ही समझाना है डांट करके फटकार कर समझाना है। वे तेरे सामी ले आए हुज्जत, क्योंकि ये जिद की स्थिति है मौतत की नीति की स्थिति है ये तुम्हारे सामने हुज्जत में दावा लाएंगे दावा करेंगे फिर झगड़ा करेंगे फिर आपसे करेंगे फिर ताई समझाओ जिद सो। ऐसे जिस स्थिति को जो जिद की स्थिति है इनको जिद से ही समझाना है। जो जाहिरी चली शरीयत, जो जिस स्थिति शरीयत का जाहिरी में शरीयत का मार्ग कर्मकांड का मार्ग में चलते हैं कर्मकांड पर चलते हैं इनको जिद ही समझाना है। लिखी तीनों की अकले, इससे लिखी तीनों का तीनों जब ब्रह्मशिष्टों की स्थिति में जिससे तीनों की अकल बुद्धि लिखी गई है और तासो पाए जो फल, और अपने अपने जो कि अकल बुद्धि के अनुसार जो है कि तीनों अपना अपना फल पाया है। तो लिखी बीच आयतो मुसाफ, और ये तीनों सृष्टियों का जो अकल तीनों का फल भी जो है कि कुरान के आयतों में और जो है कि हदीस में लिखा हुआ है। तो देखो मोमिन अर्श दिल है अर्श वाले अर्श मोमिन जिनका दिल अर्श वाले मोमिन से कहते हैं कि आप जो है कि कुरान के आयतों में जाकर देखिए। शरीयत तरीकत हकीकत, शरीयत कर्मकांड तरीकत उपासना कांड हकीकत जो ज्ञान कांड कहलाता है ये तीनों अहिल कुरान, ये तीनों अहिल कुरान का ये तीनों प्रकार का जो ज्ञान है ये जो है कि बस कुरान के अंदर बताया गया है। तो तीन प्रकार की सृष्टि है ये तीन प्रकार का ज्ञान है तीन प्रकार का ज्ञान लेकर चलेंगे। जिन जो पाई अकल, कहते हैं जिन्होंने जैसा अकल जिस सृष्टि ने शरीयत का ज्ञान पाया जिस सृष्टि ने तरीका ज्ञान पाया ब्रह्म से हकीकत ज्ञान पाया जिसने जैसी अकल बुद्धि पाई है जैसा ज्ञान पाया है तिन तैसी हुई पहचान, उनको वैसे ही पहचान परमात्मा की हुई है। जो आयत हबूनी हबहुम, अब कह रहे हैं कि जो आयत हबूनी हबहुम ये कुरान की आयत है कुरान के अंदर जो है जो हबूनी हम आयत है तीन किए तर्जुमे तीन हबूनी हम आयत का जो है कि तीन तरह से अर्थ किया गया है तीन तरह से अर्थ किया गया कुरान के अंदर। पहचान जैसी तैसी मजल, अब कहते पहचान जैसी तैसी मजल जिनको जैसी पहचान जिस तरह से जिस प्रकार का पहचान परमात्मा होगा वैसे उनका ईमान होगा पहचान के अनुसार ईमान होगा और ईमान के अनुसार उनको फल मिलेगा अपनी मंजिल प्राप्त होगी। फल सोई देवे आकीन, कहते फल सोई लेकिन वही यकीन ही जो है कि उनको फल देगा जैसा पहचान और पहचान का रूप जैसा यकीन होगा और यकीन जैसा वैसे यकीन ही उनको फल देने वाला होगा।
बीच लिखिया हदीसों आयतों कहते हैं ऐसे हदीसों और कुरान के आयतों में लिखा हुआ है हक खिलवत के सुकुन हक खिलवत के सुकन हक राज्य के खिलवत से मूल मिलावट के जो सुकन जो वचन हैं वो लिखे गए हैं हदीसों में कुरान के आयतों में लिखा गया है। सो क्यों पावे दिल दुश्मन ऐसे कुरान के आयत और हदीसों के भी जो खिलवत खाने के सुकन वचन लिखे गए हैं तो क्यों पाए दुश्मन जिनके दिल पर दुश्मन इब्लीस बैठा हुआ है शैतान बैठा हुआ ऐसी जो है कि जिस स्त्री नहीं पा सकते उन भेदों को बिना अर्श दिल मोमिन बिना असिल मोमिन अस दिल के बगैर असिल मोमिनों के बगैर जो है और उस खिलवत खाने की हकीकत को जो है खुदा के गहराई खुदा के रहस्य को राजमयी बातों को मर्म बातों को जो है कोई जान सकता ही नहीं है। बिना हक हादी निस्बत कहते हैं जिसका जो हक राज्य हादी श्यामाजी राज्य श्यामाजी की निस्बत के बगैर संबंध के बगैर जो है कोई होए न सके दाखिल कोई भी जो है प्रबंध में दाखिल नहीं हो सकता कोई प्रबंध में नहीं जा सकता है। मार्फत पाइये मुसाफ की मार्फत आइए मुसाफिकी करते हैं जो मुसाफ कुरान के द्वारा जो है खुद कुरान का भेद खुलने के बाद जो है कि खुदा की पहचान पाई जाती है। कुरान का भेद क्यों खुदा का भेद खोलने वाला खुद खुदा होंगे। फिर खुलासा में कहा गया है कुरबान यूं के वही हाजी सोई हक बिना साहेब की कोई मिट सके शक्य कुरान के भेदों को खोल कर जाहिर खुदा के स्वरूप का बयान करना खुदा के स्वरूप का बयान करना ये खुद खुदा ही करेंगे। इससे जैसे कुरान का भेद खुलते ही जो खुदा की पहचान हो जाएगी। जो हक दे कुल अकल जो हकीकुल हक अल्लाह परवरदिगार कुरान के भेदों को खोल करके कुल अकल कुल बुद्धि उस परम नाम का कुल संपूर्ण पहचान संपूर्ण ज्ञान दे देंगे। लिखिया सिपारी तीसरे ये कुरान की तीसरी सिपारी में लिखा गया है। इब्राहिम पूछा हक से कि इब्राहिम ने पूछा हक से। इब्राहिम ने जो इब्राहिम नामक एक आदमी हो गए थे जो मोहम्मद साहब से प्रश्न किया है ये जो मरत है दुनिया अरे मोहम्मद शाह ये दुनिया मर रही है जो दुनिया मरती जा रही है क्यों कर मुर्दे उठे जब दुनिया ये मर जा रही है मरती जा रही है तो भला ये मुर्दे कैसे क़यामत किसमें उठेंगे। ऐसा इब्राहिम ने हुजूर मोहम्मद साहब से प्रश्न किया। तब लिखा आया आयत में बस ये प्रश्न जैसे हुजूर मोहम्मद साहब से हो तो इब्राहिम ने किया वैसे जो है कि ये आयत जो है कि मोहम्मद साहब को तरफ नाजिल होती है। बाजी पैदा कल में कुन बाजे मैंने कोई पैदा कल में कुन बाजे में कोई तो जो है कुन कह खुदा के कुन कहने से पैदा हुए हैं जिस सृष्टि कहलाते हैं। एक कहे एक हाथ से और एक खुदा के एक हाथ से एक जो है की सृष्टि में जिसको कहते हैं हुजूर मोहम्मद साहब खुदा के एक हाथ से पैदा हुए हैं। कहे बाजे दो हाथ हैं और बाजे में कोई जो है दो हाथ खुदा के दोनों हाथ से दो ये अर्थात है मलकी और हक्की स्वरूप जो है कि धनी श्री चंद्र महाराज ईश्वर मेदी जो है कि प्रकट हुए हैं खुदा के दोनों हाथ से। एक गिरोह इब्तदाई और से एक गिरोह इब्तदाई से जो एक जो जमात इब्तदाई से मैंने जो इस अखंड परमधान से शाश्वत परमधान से उठा करके मौजूद से ले आए मौजूद से जो अखंड परमधान में गंधानादि काल से मौजूद थे वहाँ से उठाकर सुरता के रूप में खेल मिलाए हैं। दूजी गिरोह खिलकत और से दूसरी गिरोह दूसरी जो जमात है खिलकत और से और खिलकत से जो की अतः और ये जो है की स्त्री सृष्टि जो कहलाती है जो अक्षर के सुरता के स्वरूप से पैदा हुए हैं। इनो वास्ते करी पैदाए ब्रह्म सृष्टि वास्ते इनको पैदा किया स्त्री सृष्टि को। ये तीन गिरोह का बेवरा इस तरह से जो है कि तीन गिरोह का तीन जमात का स्त्री सृष्टि जी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टियों का जो बेवरा बताया है निरूपण किया है। देखो दाखले मिलाए कुरान के अंदर हदीसों के अंदर जो है ये प्रमाण देख करके क्या मिलान कर लीजिए। एक कुन दूजी पाक फरिश्ते एक कुन में दूसरे पाक फरिश्ते एक तो कुन कहने से जिससे पैदा हुए दूसरे पाक से दूसरे जो कि अक्षर के सुरता के स्वरूप अक्षर के सुरता के द्वारा पैदा हुए उनको पाक फरिश्ते कहा जाता है। पाक सृष्टि है। तीसरी असल खुदा है तीसरी जो है कि जब ब्रह्म सृष्टि है तो खुदा के स्वरूप ही हैं ये खुदा के मानंद ही हैं। एक हाथ सूरत मोहम्मद की
और खुदा के एक हाथ से मोहम्मद की सूरत जो बसरी मोहम्मद है तो खुदा के एक हाथ से पैदा हुए हैं। दूजे दो हाथ सूरत दोए, और खुदा के दोनों हाथों से मलकी स्वरूप सिरगतंजी और हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी प्रकट हुए हैं। ये तीनों कई हाथ से इस तरह की तीनों बसरी मोहम्मद मलकी हक की श्री प्राणनाथ जी ये तीनों जो है कि खुदा के दोनों हाथ से कहे गए हैं। ये दोए तीन एक सोए, इस दो मलकी और हक की और एक जो बसरी हैं ये तीन जो है कि खुदा के दोनों हाथ से प्रकट हुए हैं। कोई कहे कया, कोई कहे कहाँ कया हाथ से। कोई कहे कहाँ कया हाथ से। अगर कोई प्रश्न करता है कि कुरान में किस जगह जो है कि खुदा के हाथ से दुनिया उत्पत्ति लिखी गई है, देखो सिपारे 23 में। तो श्री प्राणी कहते हैं भाई जाकर कुरान के 23 सिपारे के अंदर यह प्रसंग देख सकते हैं। 23 सिपारे के अंदर बयान आया हुआ है। देखो शहूर कर मोमिनो, और हे मोमिनो शहूर करके विचार कर देखो, कया आदम पैदा हाथ से। कया आदम पैदा हाथ से। आदम जो तीनों आदम बसरी मलकी हकी तीनों को आदम कहा गया है। ये खुदा के ही स्वरूप हैं, खुदा के मानिंदे, इनको खुदा के हाथ से कहा गया है। ये खुदा के मानिंद होने से खुदा के हाथ से पैदा हुए ऐसा कहा गया है। श्री मोहम्मद कहे हक इल्मे, और मोहम्मदी सिंधरावती जी के अंदर से प्राणनाथ जी कह रहे हैं हक इल्म के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। बेवरा कहा नेक ए, बेवरा कहा नेक ए। नेक में थोड़ा सा जो है कि तीन सृष्टि का बेवरा निरूपण हमने बताया। दो गिरो पहुंचाई 2 अर्शों में, दो गिरोह है ब्रह्म शक्ति, इसी से दोनों को जो है कि परमधाम और अक्षरधाम पहुंचाया। औरो पट खोले 20 आठों की, और पट खोले अभी 7 के। और जो तीसरी जिसकी है इन जिस शक्ति के लिए है कि जो 8 प्रकार के विश्व हैं अक्षर ब्रह्म के चारों अंतस्करणों के अंदर जो है कि 8 विश्व मुक्ति स्थान खोल दिए हैं, अर्थात 8 प्रकार के मुक्ति स्थान दे दिए हैं। श्री मोहम्मद कहे हक इल्मे, श्री मोहम्मद हक में बेवरा कहा नेक ए। 2 गिरो पहुंचाई 2 अर्शों में, 2 गिरोह पहुंचाई 2 वर्षों में। औरो पट खोले 20 आठों की, औरो पट खोले 20 आठों, औरो पट खोले 20 आठों।